अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि ये प्लस मैसेंजर, इसको टेलीग्राम भी आप कह सकते हैं। ये टेलीग्राम का लेटेस्ट वर्जन है। इसको आपने प्ले स्टोर के डाउनलोड कर लेना है और इसके अंदर चले जाना है। ये आप टेलीग्राम भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आपने सर्च कर लेना एक चैनल फ्रेम्स 786, यही स्पेलिंग आप लोगों ने लिखने हैं और कोई स्पेलिंग नहीं लिखने, ऊपर लिख देने हैं फ्रेम्स 786। तो नीचे आपके पास एक चैनल आ जाएगा, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेम हैं। तो इनमें से मैंने ये वाला फ्रेम ढूंढा है, क्योंकि ये सारा फ्रेम वाला चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाएंगे। इस फ्रेम को मैं ऊपर से यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेता हूँ। सेव टू गैलरी करने के बाद मैं पिक्सल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं वाइट बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे या भी मैं बैकग्राउंड सेट नहीं करता, बाद में हम कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ दायरे की, और शेप के ये टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ग्रिड को ऑन कर लेते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। ये वाला बटन दबा के, ग्रिड वाला बटन दबा के, यू वाला फिर बटन दबा देंगे और इसको बड़ा करके यहाँ पे खुद ब खुद सेट कर देंगे। अब दोबारा ग्रिड को ये वाला बटन दबा के ख़त्म कर देंगे। अब ये हमारे पास ये एक आ चुका है। इसके ऊपर हम अपनी वो जो फ्रेम हमने अभी डाउनलोड किया है, यहाँ से ये वाला बटन दबा के वो वाला फ्रेम ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं जो अभी हमने डाउनलोड किया था। ये देखिए ये फ्रेम आ चुका है। अब हमने करना क्या है, ये इरेज कलर वाला बटन है, इसको दबा देंगे, इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद यहाँ से ये वाला एक वाला बटन दबा के इसको इधर कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक फ्रेम आ चुका है काले रंग का। इसका रंग भी हम तब्दील कर देते हैं, इसका हम काला रख देते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर फिट कर देते हैं। ग्रिड वाला दोबारा बटन दबा के दरमियान में यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे इसको रख लेते हैं। इतना काम आप लोगों ने दोस्तों कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके बाद हम यहाँ ए वाला बटन दबा देंगे। ए वाला बटन दबाने के बाद ये जमा वाला बटन दबा देंगे और उसके बाद ऊपर ये आपके आ चुका है। इसके ऊपर 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये इस तरह आप आएगा। उसके बाद ये मेरे पास एक स्पेशल कीबोर्ड है, तो ये कीबोर्ड आप लोगों को, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वीडियो आप वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग को कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। तो मैं ये वाले फूल ले लेता हूँ। इन फूलों को लेने के बाद मैं करूँगा क्या, इनका रंग काला कर दूँगा और उसके बाद ये कर्व वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा ये हिल रहे हैं तो इसका भी हल है, ये है कि ऊपर से इसको ताला लगा दें, जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि ना हिले। अच्छा ये इनका कलर, इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और इसको अब यहाँ से ये कर्व वाला बटन है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे टेढ़ा करके यहाँ पे मेरा सेट कर देते। दरमियान में ये सेट हो गया। अब इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी वाला बटन ये पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको दबा देंगे और इसको लेने के बाद इसको यहाँ से घुमा देंगे। घुमाने वाले का तरीका क्या है, ये रोटेट वाला बटन है, इसको दबाएंगे तो ऐसे इसको करेंगे तो ये घूम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
इतना काम कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ईद का मौका है तो हम इसके अंदर ईद मुबारक लिख लेते हैं। ईद मुबारक। और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे इसका रंग काला ले लें। रंग आप लोगों ने काला ही लेना है फ़िलहाल, और कोई रंग ना लें, क्योंकि जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ उसमें ये ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से ये फ़ॉन्ट है काफ़ी सारे, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ये देखिए ऊपर आपको फ़ॉन्ट तब्दील करते हुए नज़र आएंगे। ये 5 फ़ॉन्ट मेरे पास उर्दू के हैं, इनकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो 500 फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने ये अल कलम नक्श ये मैंने फ़ॉन्ट ले लिया है, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, और बल्कि इसके अंदर मैं चांद सितारा भी लगा देता हूँ। शुरू में भी एक चांद सितारा ये कीबोर्ड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका लिंक मैं दे दूँगा। एक चांद सितारा इस तरफ से लगा लेता हूँ और एक इस तरफ से, और इसको यहाँ पे छोटा सा करके यहाँ पे रख देता हूँ ताकि खूबसूरत हो जाए। अच्छा, तो ये दोस्तों इतना काम कर लिया। उसके बाद हमने ये वाला बटन दबा देना है। इसको दबाने के बाद इन सब को हमने मर्ज कर देना है। अच्छा, इसमें अगर आप लोग अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसका भी कोई हल निकाल देते हैं। उसका आप नाम ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, तो नाम लिख लीजिएगा अपना, या नहीं लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बस। इन सब को मर्ज करने के बाद ये दरमियान वाला बटन दबा देंगे और ओके कर देंगे इस तरह। इतना काम कर दिया। अब इसको यहाँ से आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इरेज कलर वाला, इसको दबा दें, और इसको दबाने के बाद ये दरमियान वाला बटन दबा दें और इस काला रंग सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो इस तरह का ये कुछ बच गया है। अब इसको थोड़ा सा नीचे से बढ़ा दें, 12 कर दें, और इसको 3 या 2 कर दें। अब हम बैकग्राउंड कलर तब्दील कर लेते हैं। ये वाला बटन दबा के फ़िलहाल मैं ये पीला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो अब हम इसका अपना मर्ज़ी से रंग तब्दील कर देते हैं फ्रेम का। रंग देखें आप, रंग तब्दील नहीं हो रहा। तो अब इसके लिए करेंगे, आप ऊपर ग्रिड को ऑन करके उसको दरमियान में रख देंगे, और दरमियान में रखने के बाद इसकी कॉपी ले लेंगे कॉपी वाले बटन से, और कॉपी लेने के बाद इसके ऊपर इसको रख के मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए ये बटन, फिर उसके बाद तौले वाले बटन, और उसके बाद ये टिक करके ये दरमियान वाला बटन दबा देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। जैसे ही आप मर्ज करेंगे, मर्ज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो हर चीज़ आपकी मिल गई है, दूसरा अब आप जो भी रंग रखना चाहें ये ख़ुद ब खुद अब तब्दील हो जाएगा। जो भी अब रंग तब्दील, ये देखें अब लाल हो गया, तो मैं इसका रंग ये रखने वाला हूँ, ये वाला। ये मैंने रंग रख दिया। अब बैकग्राउंड में तब्दील करता हूँ, क्योंकि ये रंग के साथ मिल नहीं रहा, तो बैकग्राउंड में इसका सफ़ेद रख देता हूँ ताकि सही मालूम हो। ये देख, अब ये बन गया। अब इतना काम करने के बाद मैंने फिर क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इम्पोज वाला, इसको दबा दूँगा, और नीचे से इसको एक पे कर दूँगा। एक पे करने के बाद उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ये 3D वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको दबा दूँगा, और दबाने के बाद ये जो 10 है इसको मैं कम कर दूँगा, 5 पे कर दूँगा, ये 4 पे काफ़ी है। इतना काम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3D रोटेट वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसको आप थोड़ा सा ऐसे तब्दील कर लें, यहाँ पे रख दें, और अगर इसकी थोड़ी आप मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो जो 3 हमने किया था उसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, और इसको हम
45 पे रख लेते हैं या 50 पे। इतना काम कर दे, उसके बाद ये शेडो वाला बटन है, इसको दबा के इसको साया इसका बना दें और नीचे से इसकी थोड़ी सी पोजीशन सेट कर लें यहाँ पे। अगर आप लोग साया का रंग बदलना चाहते हैं, ये ऊपर साया का रंग भी आप लोग बदल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ ब्लैक ही अच्छा है। अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो बेशक आप दोबारा यहाँ से बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं बैकग्राउंड को अच्छा सा और देख लेता हूँ। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड हैं, तो ये एक बैकग्राउंड है, तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप ये एक डिज़ाइन बना सकते हैं ईद मुबारक के हवाले से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।